शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में हम शुरू करने जा रहे हैं डेली ओपिनियन पोल। जी हां, रोज हम 5 चुनावी राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। आपको बता दें, आज सर्वे का डबल डोज है। शाम 7 बजे अयोध्या की बात होगी कि आखिरकार 3 दशक में मतलब 30 साल में अयोध्या में क्या बदला। लेकिन अभी हम आज शुरुआत उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं, जहां एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने करीब 8000 लोगों से बात करके यूपी का मूड क्या है, इस सवाल का जवाब जाना है। आज इस सर्वे में हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल, क्योंकि हम एक एक करके जब आंकड़े आपको दिखाएंगे तो फिर उसके विश्लेषण के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, साथ ही ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो हमारे साथ लगातार यूपी का इस मूड में होंगे। आपका परिचय जल्दी से करा देते हैं। हमीरपुर से मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से हमारे साथ संजय त्रिपाठी, वाराणसी से रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आज की इस चर्चा में भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई और साथ ही मुंबई से स्तंभकार रतन शारदा जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सर्वे के आंकड़ों के साथ। वो पहला सवाल जो हमने पूछा, इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहला सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो यही कि क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा। ये वो पहला सवाल है जो सी वोटर के सर्वे में रखा गया, और इसमें आप आंकड़े देख सकते हैं। बीजेपी के पक्ष में 48% लोगों का यह मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। एसपी 29%, बीएसपी 9%, कांग्रेस 7%, अन्य 3%, त्रिशंकु 2%। तो कुल मिलाकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड में यही है कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उसी से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि यूपी में कौन जीतेगा। और सबसे बड़ा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में 48% लोगों का मानना है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतेगी। यह है सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा आज के सर्वे का आपके सामने। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। 48% ये मान रहे हैं कि बीजेपी यूपी का चुनाव जीतेगी। और देखिए दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी, लेकिन फासला करीब 20% का, 19% के आसपास का यह फासला है। जरूर दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। जल्दी से लिए चलते हैं आपको खास मेहमानों के पास, एक एक रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले अभिज्ञान प्रकाश, आपका रिएक्शन। 48% के साथ बीजेपी सबसे आगे। जो अब आप ये बता रहे हैं कि रोज आप ये नंबर्स बताएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब रोज का ट्रैकर जो है वो देखना पड़ेगा, लेकिन इसके हिसाब से जो आखिरी बार मैं आप लोगों के इस तरह के प्रोग्राम में बैठा था तो तब सितंबर से लेकर नवंबर के पीरियड में एक बढ़त हासिल की थी अखिलेश यादव ने जी। आज जो आप नंबर्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से अखिलेश यादव उस बढ़त को रिटेन नहीं कर पाए हैं और उसमें ऐड भी नहीं कर पाए हैं, जबकि बीजेपी जो है वो पहले कमजोर पोजीशन में नजर आ रही थी। मैं अपने जो नवंबर, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। बुंदेलखंड के हमीरपुर से मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, हमीरपुर के लोगों के मन की बात क्या निकल कर आ रही है। ये आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा, यूपी कौन जीतेगा 48% सर्वे में बीजेपी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमीरपुर में है एक ऐसा जिला जिसे अभी तक गेटवे टू बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। लोग हैं हमारे साथ, विभिन्न पार्टी के समर्थक भी हैं, लोग भी हैं। बीजेपी से ही पहले पूछ लेते हैं। 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। ये हमारा डेली सर्वे है। कितना भरोसा है आपको अपनी सरकार बनाने? पूरा भरोसा है। किस आधार पर? काम हुआ है, वर्क हुआ है। हमीरपुर में भी आप देखिए पूरे बुंदेलखंड को लेकर के माननीय योगी जी ने काम किया। भरोसा है आपको निगम साहब? नहीं, हमें कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये हर मोर्चे पर फेल हैं। अगर 4.5 के कार्यकाल में आप देखा जाए तो आज व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, किसान दुखी है। हमें ये बताइए किस फ्रंट में इनको सफलता मिली है। क्या कहेंगे आप? जी, इनके अगर कहा जाए तो इनके द्वारा, इनकी सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हमारे हमीरपुर जनपद का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि खूनी सड़क के नाम से जाना जाता है। न जाने कितनी माओं के लाल इस सड़क पर शहीद हो गए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस सड़क को चौड़ीकरण करने का काम। समाजवादी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है क्या? वोट में, सर्वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा क्यों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कहीं से नहीं पिछड़ रहे हैं। आप पंचायत चुनाव देख सकते हैं, आप ब्लॉक प्रमुख के चुनाव देख सकते हैं, जिसमें जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया था और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे प्रत्याशी जीते। ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसमें 7 में से 6 जीते हैं
भारतीय जनता पार्टी ने छह नहीं किसी प्रकार की गोली चलाने के नौबत आई, इनके नेताओं द्वारा लाठी चलाई गई, निर्दोष लोगों को मारा गया, बीडीसीओ के मारा गया, महिलाओं के साथ चीरहरण जैसी कार्रवाई की घटना की है। पारदर्शिता, तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जनता क्यों आवाज बढ़त हासिल कर रही है? बीजेपी इस पर कितना भरोसा? किस पे मैडम? बढ़त हासिल कर रही है सर्वे में बीजेपी, उस पर कितना भरोसा? बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर आज की स्थिति का आकलन करें बीजेपी की सरकार के इन 4.5 वर्षों का, तो ना ही बेरोजगारी का मुद्दा जो रहा है वो उस पर भी विफल रही है सरकार। वहीं दूसरी ओर विकास की अन्य जो परियोजनाएं रही हैं, इस सरकार ने सिर्फ दूसरे का फीता काटने का काम किया और अपनी कोई योजना इन्होंने नहीं चलाई है इन 4.5 साल। यूट्यूबर है हमारे साथ अनुराग, आप बताइए कैसे कहेंगे जनता के लिए इस बार की मुहिम जो चल रही है एबीपी न्यूज की भी, कि वोट करें और सर्वे भी देखें? मैं बिल्कुल इस बार जनता से आग्रह करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार आप लोग वोट ज़रूर करें। और मैं रैपर हूं तो अपने ही अंदाज में कहूंगा कि इलेक्शन है सर पर, तुम मत बैठो घर पर, जाकर सारे वोट करो बिना भेदभाव और बिना किसी डर कर। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वाचिंग मी, प्लीज गो एंड वोट, प्लीज गो एंड वोट अपने सारे हिसाब। वोटर से भी पूछ लेते हैं इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? सर्वे दिखा रहा है कि बीजेपी को बढ़त हासिल है। नहीं है, हमीरपुर जिले से इस बार सपा ही गवर्नमेंट निकलेगी, अखिलेश यादव ही निकलेंगे यहाँ से। तो आप समाजवादी पार्टी के, ये समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं, आप कौन भाजपा के हैं? आप जनता में पूछिए ना। अच्छा ये बताइए आप, 3 किलोमीटर जाके यहाँ से दूर से देखिए, सूरजपुर कुछ अच्छा काम देखिए, काम सूरजपुर कुछ काम अच्छा, कितना हमीरपुर हुआ? 3 किलोमीटर दूर है। एक चीज है मैडम, एक चीज है, आप बताएं आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार? इस बार की एक सरकार ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सारे मुद्दे सबका ख्याल रखा जाए, भले ही किसान हैं, लड़कियां हैं, हाईवेज हैं। तो भाजपा का मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा काम हुआ है जिसमें सारे सब कोई खुश है। खुश नहीं है लोग, खुश नहीं है लोग, लोग कह रहे हैं। नहीं काम देखिए ना, हर घर लोग कह रहे हैं खुश। हर घर नल, हर घर 3 किलोमीटर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। काम भाजपा के लोगों का काम ऐसा है कि महंगाई चरम पर, बेरोजगार खत्म है। यहाँ का व्यापारी, यहाँ पे ओवरलोड सबसे ज़्यादा चलता है हमारे जिले से। खनन का मेन मुद्दा है, यहाँ पे खनन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जिले से होता है। और इन लोगों की सरकार में सूरजपुर यहाँ से समस्त खदानों से ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, यहाँ से जी किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं करते। 3 किलोमीटर दूर हमीरपुर के सबसे बड़े रोजगार पे बाहरी ठेकेदारों ने कब्जा कर लिया, जो बीजेपी से समर्थित लोग हैं। जी जनता अपने अपने वर्जन हमेशा रखती है। बैक टू स्टूडियो रोमाना। जी बिल्कुल मानोगे आप, वहां पर बुंदेलखंड में लोगों से मुद्दों का जिक्र कर रही थी और दरअसल सी वोटर का ये सर्वे, इसमें अगला सवाल यही, मुझे लगता है एक बार जरा सवाल दिखा देते हैं दर्शकों को। और सवाल यही पूछा गया कि आखिरकार ये जो चुनाव है इसमें कौन सा मुद्दा सबसे प्रभावी होगा, चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा। ये देखिए अलग अलग ऑप्शंस जो सामने निकल कर आए, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के लिए 28% लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ध्रुवीकरण 15% कह रहे हैं बड़ा, 16% माफ कीजिएगा ध्रुवीकरण को कह रहे हैं बड़ा मुद्दा रहेगा। कोरोना 15% कह रहे हैं कोरोना बड़ा मुद्दा रहेगा। कानून व्यवस्था 13%, सरकार का काम 11%, मोदी की छवि 7% और अन्य 10% मुद्दों को गिना रहे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है किसान आंदोलन चुनाव में प्रभारी मुद्दा रहेगा, 28% लोगों का यह मानना है। ऐसे में मुझे लगता है एक रिएक्शन हम लेते हैं यहां पर। रतन शारदा जी, किसान आंदोलन साल भर तक किसान बैठे रहे धरने पर और उसके बाद तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। तो किसान आंदोलन अगर मुद्दा रहेगा तो यह सरकार के पक्ष में या फिर विपक्ष को मजबूती दे जाएगा? देखिए पहले तो मैं ये कहूँ कि जो चुनाव के लिए आप सैंपल साइज कह रहे हैं, मेरे हिसाब से यूपी जैसे बड़े देश प्रांत के लिए 8000 बहुत छोटा है। दूसरी बात, किसान आंदोलन जब चल रहा था उस समय भी केवल पश्चिम यूपी के कुछ इलाकों को छोड़ के सारे यूपी में किसानों के बारे में कोई भी ऐसा नेगेटिव रिएक्शन आया नहीं। तो मुझे लगता है अगर बिल वापस लिया गया तो इसका लाभ बीजेपी को होगा। रशीद कब्बाई साहब, मतलब 28% अगर किसान आंदोलन कह रहे हैं बड़ा मुद्दा रहेगा, तो ऐसे में तो लखीमपुर भी हुआ है, ऐसे में तो अभी तक किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, वापस लौटे भी नहीं है। तो भी रतन शारदा जी जो कह रहे हैं बीजेपी को फायदा मिलेगा। रुमाना देखिए, आंकड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बात बिल्कुल एक तरफ 48% लोग कह रहे हैं
कि वो भाजपा की सरकार चाहते हैं, दूसरी तरफ 28% कह रहे हैं कि किसान आंदोलन, ऐसा किसान आंदोलन जिसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा। तो ये एक थोड़ा विरोधाभास है। मुझे लगता है जैसे अभिज्ञान कह रहे थे, आने वाले समय में ये जो राजनीतिक समीकरण है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमें नजर आएंगे और बहुत पास की लड़ाई है। मतलब एक तरफा वहां का उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल नहीं है, ये आपके जो आपने हमीरपुर में जो दिखाया था वहां पे भी नजर आ रहा था, और ये जो ये सर्वे के जो भी फाइंडिंग्स हैं ये भी वही चीज उसी तरफ दिखा रहे हैं। एक तरफा भाजपा की पक्ष मैं में शिवराज का रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले जो बात आप कह रहे हैं कि साहब जमीन पर जो है वो कुछ और कहानी सामने निकल कर आ रही है, तो जरा जमीन पर ही एक बार फिर से लेकर चलते हैं। अयोध्या लेकर चलेंगे दर्शकों को, जहां से संजय त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। और ये बताती चलूं मैं यहां पर कि ध्रुवीकरण सिर्फ 16% ही कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण भी चुनाव में प्रभारी मुद्दा रह सकता है। संजय। रोमाना, अयोध्या में खड़ा हूं और आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से लगभग 3 दशक पहले बाबरी ध्वंस हुआ था और आज लगभग 30 साल होने को हैं। क्या राय रखते हैं यहाँ के साधु संत, राजनीतिक दल, उनसे हम बात करेंगे। 48% लोग हमारे सर्वे में ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, पूर्णतया जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, और वो तो 48 कर रहे हैं, मैं तो 100 की 100 कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास के मुद्दे पर बनेगी। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वह विगत 70 वर्षों में नहीं हुआ, जो कार्यकाल आज जो की कर दिया। और चाहे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, जो विगत वर्षों में, आज के जो कार्यकाल में 4.5 वर्षों में जो विकास हुआ है वो आपके सन्मुख आपके कैमरे के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से रामपैड़ी का खल जल प्रवाहित हो रहा है। राम की पैड़ी में, सरजू में, यही एक राम की पैड़ी हुआ करती थी कांग्रेस के कार्यकाल में जब बनी थी, तो लोग आचमन नहीं कर पाते थे। आज का यह दृश्य है कि लोग स्नान करते हैं, आचमन करते हैं, दिव्य भव्य रूप से विकास हुआ है। ध्रुवीकरण कितना बड़ा विषय, बबलू खान जी आप बताइए। जी, ध्रुवीकरण कितना बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, ये हमारे सर्वे में बात हुई सामने बात कि ध्रुवीकरण भी एक बड़ा विषय है। देखिए, आपने सही पूछा। अब ये भी आप जान लीजिए और उत्तर प्रदेश के लोग ये जान लें कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास व सबका विश्वास, तो वास्तव में इस बार मुस्लिम का भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दंगा मुक्त सरकार है। आज मैं बता रहा हूं, इसके पहले जब सरकार हुआ करती थी तो इसी जगह पे जहां पे आप खड़े हुए हैं इतना दंगा हुआ था, यहाँ पे लाल खून बहता था। आज देख लीजिए सरयू जी बह रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अब वो दल मुस्लिम का अपेक्षा करना छोड़ दे। एक भाईजान आए हैं और एक भाई यहाँ पे हैं, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। ये दोनों भाई और भाईजान को इस बार मुस्लिम पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं बता रहा हूं, 2022 में समाप्तवादी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेगी। समाप्तवादी पार्टी बनेगी ऐसा कह रहे हैं बबलू खान। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा पार्टी तो आएगी ही है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या में तो खैर बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्र स्तर पर धारा 370 हटाने के काम को भाजपा ही कर सकती थी। 3 तलाक काम भाजपा कर सकती थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण को भाजपा कर सकती थी। अब कुछ लोग इस नाते परेशान हैं कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है अब किस जन्मभूमि बनेगी, तो वो लोग इस नाते परेशान है कि भाजपा यहाँ से चली जाए ताकि राम मंदिर जो बन रहा है इसमें भी हम रोड़े अटकावें और किस जन्मभूमि न बन पाए। लेकिन हम लोग समझे, हम लोग ठहरे हिंदूवादी आदमी, साधु सन्यासी, पत्थर फेंकने वालों को हम पत्थर नहीं मारते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं लोगों से, जो लोग हमारे पत्थर मार रहे हैं उनके ऊपर पत्थर ना मारो, उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी मजार पे। दिलीप जी, राम की ही बात होगी या केवल काम की बात होगी? होनी तो काम की बात चाहिए, क्योंकि राम की पहचान तो उनके काम से है, भगवान की पहचान उनके कर्म से हुई है। भगवान अजन्मा होते हुए मानव रूप में अवतार लेकर के और उन्होंने कार्य किया। 14 साल भगवान राम ने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए 14 वर्षों तक उन्होंने वनवास लिया। क्यों लिया? क्या रावण को मारने के लिए? भगवान का अवतार रामावतार केवल रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। शास्त्र कहता मृत्यावतारे खल मृत सक्षणम,
मनुष्य को मानवता का संदेश देने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ। और 14 साल भगवान राम ने जो वनवासियों के बीच में रह करके, जंगलों में रह करके, आदिवासियों के बीच में रह करके, जो उन्होंने एक लीडरशिप दी, जो एक नेतृत्व दिया, जो एक ऊर्जा दिया, जो समाज में एक जागरूक और जोड़ने का कार्य किया, वही काम हमारे संतों के आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया। और उन्होंने एक नारा दिया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और इसके कारण आज रामानंद संप्रदाय के संत पूरे भारतवर्ष में हर जगह स्थापित हैं और वो अपनी सेवा और कर्म, अपने काम के बदौलत पहचाने जाते हैं। काम देखिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। राजनीति में धर्म हो ये चलेगा, लेकिन धर्म में राजनीति हो एक कतई अब चलेगी नहीं, और बहुत दिनों से देखा गया है। और कुल मिलाकर के हम सनातन धर्म के पक्षधर हैं। हमारा सनातन धर्म इतना विराट है, हम वसुधैव धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या लगता है धर्म की इस बार राजनीति हो रही है। 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो जातिवाद का मुद्दा है, ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। हम वाराणसी से आए हैं, हमारा नाम आशुतोष दुबे है, और हमने बनारस में भी विकास को देखा है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी सांसद हमारे केंद्र से हैं, और यहाँ पे आने के बाद 5 साल पहले हम आए थे, तो जो स्थिति थी उससे आज ही अलौकिक, अद्भुत और जी बहुत अपने आप को खुश किया है। और निश्चित रूप से काम की बात भी हो, केवल धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात सामने आ रही है साधु संतों से, महात्माओं से बात करके रोमाना। बिल्कुल, चुनाव का मौका है और ऐसे में कर्म पर बात होनी चाहिए। एबीपी न्यूज पर हम आपके लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री में लेकर आएंगे डेली ओपिनियन पोल। और जल्दी से अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, जो इस ओपिनियन पोल के सर्वे में लोगों के बीच हमने रखा, और वो सवाल ये कि सीएम योगी का कामकाज लोगों को कैसा लगा। इस सवाल के जवाब में आंकड़े आपके सामने हैं। 43% कह रहे हैं योगी का कामकाज अच्छा, 21% औसत मान रहे हैं योगी के कामकाज को, खराब कहने वाले 36% लोग हैं। तो सीएम योगी का कामकाज कैसा, 43%, बड़ा आंकड़ा जो कह रहा है कि अच्छा है सीएम योगी का कामकाज। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब वाराणसी। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, जरा जानिए वाराणसी के लोगों से सीएम के कामकाज को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोग किस तरीके से आंक रहे हैं। वाराणसी में मौजूद हूं, 80 घाट है, और ये वो शहर है जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा बार आए हैं। जरा एक बार नज़ारा देखिए, पीछे आरती चल रही है और इस आरती के बीच में तमाम सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानेंगे क्या मूड है, मुख्यमंत्री के काम को कैसे जानते हैं। भाजपा के नेता गौरव मिश्रा जी हैं। गौरव जी, मुख्यमंत्री के कामकाज को आप लोग तो अच्छा कहेंगे ही, लेकिन क्या उम्मीद है उनके कामकाज के आधार पर इस बार फिर से वो इतिहास दोहराएगा जो 2017 में दोहराए थे? उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नव निर्माण का कार्यकाल रहा है, और जिस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम किए हैं, उस आधार पर हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वासी। ये बताइए, चुनाव से ठीक पहले 1 महीने का लंबा चौड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, तो पूरा मतलब बनारस से ही प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने का प्लान? मुझे लगता है कि आप इसको माइक्रो एनालिसिस करिएगा तो सतत पिछले 4.5 वर्षों से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे संगठन का कार्यक्रम हो, सरकार का कार्यक्रम हो। हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ हर 6 महीने पर जनता के बीच में जाते हैं। फिर आता हूं, वरुण जी हैं सपा के नेता। वरुण जी कह रहे हैं कि इतिहास दोहराएगा और मुख्यमंत्री का कामकाज बहुत अच्छा है। सपा के नेता के तौर पर आप क्या? इन्होंने कहा कि बहुत काम हुआ है, यहाँ पुल बनने से पहले पुल गिर जाता है, यही विकास है इनका। यहाँ पर इन्होंने काम किया है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट दिया लोगों को, धर्म और मजहब के नाम पर, यही इनका विकास है। और अगर विकास की बात करेंगे तो यहाँ स्कूलों में तीन में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार भी हो जा रहा है। अखिलेश जी इस बार जो है अच्छा कर लेंगे बनारस में, 8 सीट आप लोग हार चुके हैं। देखिए, बनारस संदेश देने काम किया है हमारे स्नातक और शिक्षक के MLC से ही। निश्चित रूप से बनारस ये आज का दिन ही है जब जल्दी इनसे भी, कांग्रेस से भी बात कर लूँ। चंचल जी हमारे साथ है। चंचल भाई, भाजपा कह रही है बहुत काम हुआ, मुख्यमंत्री ने बहुत काम किया, उनके नाम पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने काशी में ब्रांडिंग इवेंट, प्रचार प्रसार के अलावा धरातल पे कोई काम नहीं किया है। एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए, एक भी शिक्षा का कोई केंद्र बता दीजिए। कैंसर हॉस्पिटल खुला? कैंसर हॉस्पिटल टाटा ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से उसको नहीं बनाया है।
बीजेपी नहीं, सरकार बनवा नहीं, सरकार ने वो केंद्र भारतीय जनता पार्टी ने आज बेचू की बात कर रहे हैं ना। रेमडेसिविर, आईसीयू, वेंटिलेटर के लिए लोग कोरोना में तड़प रहे थे। आज भी बेचू की स्थिति लगातार दयनीय बनी हुई है। माँ गंगा के नाम पे ब्रांडिंग की है, आज भी माँ गंगा का पानी साफ नहीं हुआ है। धरातल पे एक भी कल कारखाने भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे बनारस के अंदर नहीं लगाए गए। आज युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। अब जरा आम जनता से पूछते हैं कि ये सवाल बहुत आम जनता अच्छे बता पाएगी। आप बताइए बाबा जी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा लगा? जी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो बहुत अच्छा है और हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि वो हिंदूवादी हैं और ऐसा ही रहना चाहिए। हिंदूवादी है सर, आप बताइए मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा है? ऐसा है कि जिस तरह से औरंगजेब ने पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया और वहाँ एक नंदी को छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि धर्म पे आस्था पे, उसी तरह अहिल्याबाई जी ने जो एक विश्वनाथ मंदिर दोबारा पुनः बनवाया पूरे हिंदुस्तान के राजाओं से। शॉर्ट में बताइए ना, शॉर्ट में। तो उसमें हुआ क्या कि शिव जी का मंदिर है, वहाँ उनका सारा परिवार तोड़ के हटा दिया गया और नाराज है बहुत। कॉरिडोर के नाम पे हिंदू धर्म की आस्था पे सबसे बड़ा इतिहास में बनारस 5000 वर्ष पुराना है। सर ये बताइए सर, हिंदुत्व की लेबोरेटरी बना देंगे क्या भाजपा को? ये कह रहे हैं कि तोड़ दिया, बहुत गलत किया, कॉरिडोर बना। भाजपा ने केवल हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ना सीखा है और हिंदू मुस्लिम इंसानों को लड़ाना सीखा है और भाजपा कुछ नहीं किया। भाजपा का तो विकास मर गया, विकास। सर आप बताइए, आप क्या लग रहा है भाजपा का परफॉर्मेंस कैसा, मुख्यमंत्री का परफॉर्मेंस कैसा? इससे अच्छा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता। ये लोग तो कह रहे हैं कि बहुत गलत किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कि 6 राज्य स्तर की यूनिवर्सिटी दिया, 23 से 24 जो है क्या नाम से मेडिकल कॉलेज दिया और जो है 20 से 30 जो है 700 से 800 इंटरमीडिएट कॉलेज दिया। नाविक हैं गोरख भाई, इधर आइए। क्या इस बार नाविकों के लिए क्या हुआ? मुख्यमंत्री कैसे देखते हैं आप लोग? हम योगी जी को ही देखेंगे। अरे सर जी, इस समय हम लोगों का जीवन काल जैसे बीत रहा है, बड़े आनंदमय में बीत रहा है, हम लोग उन्हीं को देखेंगे। संजय निषाद भी अब योगी जी के साथ आ गए। बिल्कुल, हम लोग वही हैं। पूरा मल्लाह समाज, एकदम माझी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था और है और रहेगा भी। अच्छा आप बताइए साहब, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा? 10 में कितना नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे। इतने नाराज हैं? जी, काम कुछ नहीं हुआ है। घाट पे खड़े हैं, घाट तो बन गया सबको। ये काम थोड़ी है, काम है। युवा को रोजगार मिला, 15 लाख रुपया वापस आया, किसी के अकाउंट में आया। आज जितना युवा का मुद्दा है, मुख्यमंत्री कार्यकाल कैसा युवाओं के हिसाब? युवाओं के हिसाब से मुख्यमंत्री का काल थोड़ा भी सही नहीं है। जो युवा पहले थोड़ा सा रोजगार में थे, आज युवा एकदम बेरोजगार है। कोई वैकेंसी नहीं युवाओं के लिए। जितनी वैकेंसी निकलती थी अखिलेश की सरकार में, हमारे अखिलेश माननीय की सरकार। पेपर लीक का मुद्दा बन जाएगा सर। कुछ और लोगों से पूछते हैं हम, क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा? चुनाव में क्या असर? एकदम बिल्कुल बेअसर जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री दोबारा मैं बाबा विश्वनाथ से कॉरिडोर बना दिए, वो कह रहे हैं बहुत घाट डेवलप कर दिए। जो विश्वनाथ मंदिर पुरानी चीजों में जानी जाती थी, आप उसको पूरा तोड़कर एकदम पूरा ध्वस्त कर दिए हैं। और बाबा विश्वनाथ से कृपा रहेगी कि दोबारा ऐसा मुख्यमंत्री ने इतना अपराध, इतना गुंडा राज, इतनी सारी चीजें जो इनके राज में हो रही है वो आज तक कभी नहीं हुआ है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, टीका लगाएं, आपके हिसाब से नहीं, कार्यकाल बहुत अच्छा है महाराज जी का। और आप ये देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में एक भी दंगे नहीं हुए और जिनके द्वारा दंगे किए गए उनकी संपत्ति कुर्क करके पुनः जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। बिल्कुल। और इस बार पुनः जो है महाराज जी की सरकार बन रही है और मजबूती के साथ बन रही है। सिर्फ जो कमजोर व्यक्ति रहे उन्हीं पे बुलडोजर चलाया गया है। बताइए सर बताइए आपके हिसाब से। ये लोग कह रहे हैं बुलडोजर चला के प्रताड़ित कर दिया लोगों को। कहाँ बुलडोजर? तो भाजपा के संजय भारद्वाज जी हैं भाजपा। जी कहाँ बुलडोजर चल रहा है? ये लोग कह रहे हैं ना प्रताड़ित किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एक समाज को। नहीं, किसी को नहीं किया जा रहा है। सरकार सभी लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं बस आखिर में इतना एक कमेंट कर दूं कि जनता मिक्स है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का काम अच्छा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नाराजगी भी है। जी बिल्कुल मिली जुली प्रतिक्रिया है, वो आपने दिखा भी दी है जब आप लोगों से बात कर रहे थे। मुझे लगता है अब शुभ्रास्ता के पास हमें चलना चाहिए। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ शुभ्रास्ता, ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि साहब मुख्यमंत्री का कामकाज आपको कैसा लगा? अच्छा कहने वाले 43% हैं, लेकिन जो अच्छा नहीं कह रहे हैं, जिसमें औसत और खराब है, वो आंकड़ा भी 57% बैठता है। तो कुल मिलाकर इसे किस तरीके से रीड किया जाए? रुमाना जी, जिस तरीके से बनारस की जनता ने अपनी बात रखी, वो बनारसी पान का बीड़ा होता है ना, जिसमें हर तरीके का फ्लेवर होता है, तो वो बिल्कुल वही अंदाज था। और मुझे लगता है कि एक्चुअली अभी
इस मोमेंट में ये प्रिडिक्ट करना कि बनारस या ओवरऑल उत्तर प्रदेश किस तरीके से वोट करेगा थोड़ा ज्यादा प्रीमेच्योर होगा। लेकिन मुझे 2-3 इश्यूज हैं जिस पे मुझे बात रखनी थी जी। किसान आंदोलन के पक्ष विपक्ष में जो आंकड़ा आया उस पर मुझे कुछ कहना है जी। किसान आंदोलन के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं, उसके विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं, ये क्लियर नहीं है आपके सर्वे डेटा के हिसाब से। किसान आंदोलन मुद्दा है, ये सामने निकल कर आया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जी जी। दूसरी और किसान आंदोलन को लेकर के जो सर्वे किया गया उसकी सैंपल साइज की बात रतन शारदा जी ने उठाई, मैं सैंपल डेमोग्राफी की भी बात उठाना चाहती हूँ। वो जो रिस्पोंडेंट्स थे उसमें कितने किसान थे, कितने गैर किसान थे, कितने सीमांत किसान थे, बड़े किसान थे, पुरुष किसान थे, महिला किसान थे, जब तक कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास नहीं होगा ठीक है इस पे टिप्पणी करना। ये बुनियादी सवाल है, ये बुनियादी सवाल है। बिल्कुल मुझे लगता है हमें जरा सा आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगला सवाल जो इस सी वोटर के सर्वे में लोगों के बीच रखा गया वो ये कि साहब सरकार से क्या नाराज हैं, क्या बदलाव चाहते हैं आप? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है इस चुनावी माहौल में। और जो आंकड़ा सामने निकल कर आया ये देखिए, नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं, ये कहने वाले 47% लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ हम सरकार से नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं। अच्छा 30% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ नाराज हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते हैं। 30% ऐसे जो नाराज तो हैं लेकिन बदलाव नहीं चाहते, और नाराज भी हैं और नाराज नहीं है और बदलाव भी नहीं चाहिए ये कहने वाले 23% हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा आंकड़ा है। जो कह रहे हैं कि नाराज हैं, बदलाव चाहते हैं 47% ये आंकड़ा है। और सीधे अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा से, हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त मौजूद हैं। रविकांत मथुरा में हैं जहां आज दिन भर मामला काफी संवेदनशील बना रहा, धारा 144 भी वहां पर लागू है और उसके बीच ये बड़ा आंकड़ा। रविकांत किस तरीके से देख रहे हैं मथुरा के लोग? रवाना हम इस समय मथुरा के जो सबसे बड़े बाजार हैं वहां होली गेट के पास खड़े हैं। सभी प्रमुख पार्टियों के नेता हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के नेता भुवन भूषण कमल से बात कर रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज दिन भर मथुरा में एक तरीके से प्रशासनिक तनाव रहा, आप लोगों की देन है। आप लोग मुद्दे को गरमाना चाहते हैं, एक बयान देते हैं, फिर तमाम आपके जो आनुषंगिक संगठन हैं वो ऐलान करने लगते हैं तमाम। देखिए मुझे नहीं लगता आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी का काम तनाव बढ़ाने का रहा ही नहीं है। पहली बार दंगा मुक्त प्रदेश अगर किसी ने दिया या दंगा मुक्त देश किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और हमारी तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई और ऐसा कोई भी नहीं। आपके उप मुख्यमंत्री ने बोला था। उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? उप मुख्यमंत्री ने एक जनभावना की बात की कि जो है अयोध्या, मथुरा, काशी हमारे आराध्य देव हैं, तीनों हिंदुओं की आस्था के प्रश्न हैं। तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ असंवैधानिक या ऐसा कोई गैरकानूनी या तनाव बढ़ाने वाली बात नहीं कही। उन्होंने केवल ये इच्छा जाहिर। 48% आपको मिल रहा है, काफी पीछे है समाजवादी पार्टी, उस लिहाज से 29 है। ये तो अंतर अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ की और माननीय मोदी जी की जो लोकप्रियता, उनके किए गए विकास कार्य जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उसके बाद तो अभी अंतर। लेकिन मुद्दा अगर देखा जाए तो मोदी जी मुद्दों में 7वें नंबर, 7% लोग कह रहे हैं कि मोदी की छवि मुद्दा होगी। देखिए सबको मालूम है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोदी जी नहीं होंगे, लेकिन उनका तो एक आशीर्वाद, विकास का आशीर्वाद सारे देश को बराबर मिलता है, तो वो हमारे और मुद्दों के संग जुड़ के हमें बहुत आगे ले जाने वाला। समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं, दीपक गौड़ है हमारे साथ। जो आंकड़े कह रहे हैं बीजेपी काफी आगे हो गई है, उस लिहाज से बड़ा फैसला हो रहा है आपके और बीजेपी के बीच में। देखिएगा हम आंकड़ों पे कभी नहीं जाते। जब हमारी पिछली बार चुनाव 2011 के चुनाव में सरकार बनी थी तो जितने भी न्यूज चैनल थे सारे हमारे आंकड़े और हमारे सर्वे में हमको बिल्कुल डाउन दिखा रहे थे, बसपा को और भाजपा को आगे दिखा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अब दूसरी बात, आप विकास के मुद्दे पे आइए, या ये मथुरा आप जनपद में है तो मैं मथुरा की बात करूंगा। मथुरा में भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है और इनके मंत्री हैं, जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया है, जबकि यहाँ पे हमारी मथुरा की जनता सामाजिक धार्मिक सौहार्द चाहती है। ये यहाँ के हिंदू किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है, 28% लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुद्दा है। ध्रुवीकरण 16% लोग कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है किसान आंदोलन का फर्क यहाँ पड़ेगा?
देख किसान आंदोलन का फर्क पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में भी पड़ेगा, 2024 तक पड़ेगा। क्यों कि इनको मोदी जी को 2 कदम की दूरी तय करने में 1 वर्ष का टाइम लग गया। एक साल बहुत होता है। वो कहते थे केवल 1 फोन की दूरी है, 2 कदम की दूरी है, और उनको आने में 1 साल लग गया। तो मैं नहीं समझता इतनी छोटी दूरी 1 साल में तय कर। सहयोगी लोकदल पार्टी से भी बात कर ले रहे हैं, योगेश द्विवेदी हमारे साथ। क्या लग रहा है? बिल्कुल, एक बार फिर से दर्शकों को आगे मथुरा लिए चलेंगे रविकांत के पास, जो वहां पर नेताओं से भी बात कर रहे हैं, आम लोगों से भी बात कर रहे हैं, और साथ ही आगे बड़ा सवाल जिसका आपको इंतजार है, और वो सवाल यही कि आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पर कौन है उत्तर प्रदेश की जनता की पहली पसंद। वो आंकड़ा किसके पक्ष में सामने निकल कर आ रहा है, बताएंगे आपको। रहिए हमारे साथ। फीसदी लोग योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश हैं। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का पैनल जो लगातार हमारे साथ बना हुआ है। तो रतन शारदा साहब, मतलब ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी वो कोई फैक्टर उभर कर नहीं आ रहा है? देखिए, मैं बड़ा आश्चर्यचकित ओपिनियन पोल देख के मुझे लगता है कि अलग अलग जगह पर ओपिनियन पोल हुआ, ये सैंपल एक जगह का है ही नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है। अगर आप ध्यान दें तो पहले कहा गया कि 43 लोग गवर्नमेंट के काम से खुश है, 21% औसत मानते हैं, 64% बदलाव चाहते हैं, 47%, 30% बदलाव नहीं चाहते हैं। तो ये कोई आंकड़े मिलते नहीं। दूसरी बात, ये इलेक्शन निश्चित रूप से मोदी जी के नाम पर नहीं, पिछला इलेक्शन मोदी के नाम पर था, ये इलेक्शन योगी जी के नाम पर होगा, उनके काम पर होगा। तो उनके काम के बारे में जो विचार हैं, जो आप जमीन पे लोगों से चर्चा कर रहे हैं और जो आपके वोट बता रहे हैं, कोई मैच नहीं कर रहे। तो सी वोटर को ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रश्न कंफ्यूजिंग है, यहाँ उत्तर देने वाले कंफ्यूज हैं। नहीं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, क्योंकि ये जो विरोधाभास है उसका जिक्र मैंने जब शुभ्रस्ता से सवाल लिया था तब भी मैंने कहा था। अच्छा, जो नाराजगी वाला सवाल है उसमें भी आप देखिए 77% जो लोग हैं वो नाराज हैं सरकार से, लेकिन बदलना नहीं चाहते ऐसे कहने वाले 53% है। मतलब ये विरोधाभास तो है रशीद किदवई साहब इसमें, जिस बात का जिक्र रतन शारदा जी कर रहे हैं। जी देखिए रुबाना, इससे ये भी साफ नजर आता है कि चुनाव अभी खुला हुआ है। मतलब वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के पक्ष में हवा बह रही है। दूसरी बात ये होती है कि सर्वे में देखिए लोग अलग अलग तरह से अलग अलग मुद्दे पे जवाब देते हैं, लेकिन हम अगर ये कहें कि मतलब जैसे हम कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, कि मतलब हम सैंपल साइज देखने लगे, हम उसकी डेमोग्राफी देखने लगे, तो हमें नजर आता है कि हम उसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। अगर हम तटस्थ भाव से देखें तो हमें सी वोटर की फाइंडिंग में विज्ञान के पास पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये डेमोग्राफी को लेकर बाकी तमाम सवाल आपने ही उठाए थे। आ जाइए, जवाब दे दीजिए। राशिद भाई, इसमें ये सिंपल सा, मैं बहुत साइंटिफिक बात कर रही हूँ। जब आप सर्वे के सवाल पूछते हैं तो या तो वो यस या नो क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप रेंज देते हैं बात करने के लिए। ये सवाल कंफ्यूजिंग है, और उस कंफ्यूजन से जो उठते हुए जो प्रश्न है वो मैंने उठाया है। अब ये डेमोग्राफी की बात है, इसमें तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि किसान आंदोलन के पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं। मैं सिंपल सी बात कह रही हूँ, किसान आंदोलन को लेकर जो सर्वे किया गया, उस सर्वे का जो सैंपल साइज था, उसके अलावा सैंपल की डेमोग्राफी क्या थी, ये तो डिपेंड, ये तो पूछा जाएगा ना भाई कितनी महिला। नहीं, आप वैलिड बात कर रही हैं, लेकिन देखिए इसी वजह से सिर्फ हम यही कह रहे हैं कि साहब मुद्दा जरूर है किसान आंदोलन, लेकिन वो किसान आंदोलन नफा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, ये हम नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं इस आंकड़े से। बिल्कुल, अभिज्ञान जी का जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। सपोर्ट करे तो भी मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, मीठा मीठा कड़वा कड़वा की बात ही नहीं कर रहा। तीन पॉइंट फटाफट रख दूं, जो रतन शारदा जी कह रहे थे मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत ज्यादा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। चुनाव तो रशीद सही है, अभी भी खुला हुआ है, रोज सर्वे करने से चुनाव नहीं बंद हो जाएगा। चुनाव तो खुला हुआ है, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। और वाकई अगर सवाल पूछना था कि किसान आंदोलन का 28% असर है, तो साथ में ये भी पूछ लेते किसकी तरफ असर हो रहा है। क्या मोदी के कानून वापस लेने के बाद बीजेपी के हक में असर हो रहा है या बीजेपी के खिलाफ असर हो रहा है? क्योंकि दोनों चीजें रोमाना नहीं हो सकती। 48% पर वापस बीजेपी की गवर्नमेंट आए और 43% लोग ये हम रोज ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, सारे सवालों का जवाब आज ही नहीं दे देंगे, कल भी ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।